चित्रा अन्य लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के श्रीमद् भागवत के प्रेरणादायी प्रसंग में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया। जब राजा पृथु भगवान विष्णु का अवतरण हुआ और महाराज पृथु भगवान विष्णु के बारे में भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करके और इंद्र से उनका समझौता होता है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतरण होता है। भगवान विष्णु किस प्रकार से महाराज पृथु से प्रसन्न होते हैं और उनके राजा होने के पश्चात धरती में किस प्रकार का परिवर्तन होता है और इस सृष्टि की रचना के लिए मुनि वेद व्यास जी ने राजा पृथु जैसे जहाँ एक और अंग के पुत्र यानी वे ने अनेक क्रूर बेन जो है वह क्रूर राजा होने के पश्चात ध्रुव वंश का अंत वहाँ पर हो गया था। तब मंथन करके राजा पृथु को अवतरित किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका सृजन किया, धरती का पुनर्निर्माण किया, पृथ्वी का दोहन क्यों होता है, पृथ्वी ने किस प्रकार से पृथु से क्षमा मांगी, पृथु ने किस प्रकार से अन्न को अपने अंदर छुपा दिया और पृथ्वी किस प्रकार से स्तुति करती है। राजा पृथु विष्णु के अवतारी थे। तो आज के प्रसंग में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उन्होंने क्या उपदेश दिया। मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि महाराज पृथु जब ज्ञान से संचित हो गए, भगवान विष्णु का वास्तविक स्वरूप उनको प्राप्त हो गया, तब महाराज पृथु जो है गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए मांगों को भी भोगते थे, यापन करते थे, उनका भोग करते थे। तो उनका सातों दीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबोध शासन था। अखंड शासन की स्थापना की भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करके। कल के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, जब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि श्री हरि के इस यानी भगवान विष्णु के इस प्रकार पृथु को समझाने पर इंद्र के विषय में जिस प्रकार से उन्होंने समझाया, जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात उन्होंने इंद्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया, क्योंकि इंद्र ने उनके राज्य में अनेक प्रकार के विघ्न डालने की कोशिश की, जिससे पृथु नाराज हो गए थे। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतरण हुआ और विष्णु जी अवतरित हुए। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्तिभाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिया। भगवान विष्णु के वास्तविक शौर्य का पता चल गया। तब श्री हरि ने वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन पृथु के प्रति उनकी जो वात्सल्य के भाव से उससे वह उनको जाने नहीं दे रहे। उनकी इच्छा जाने की नहीं होती, क्योंकि पृथु का चरित्र बहुत ही चैत्रवान थे। वे अपने नेत्रों में उनकी ओर देखते हैं और वहाँ वह जहाँ वह
जहाँ से वह जा न सके। राजा पृथु ने उन्हें हृदय से आलिंगन किया, हृदय से लगाया, फिर उनको पकड़े रहे और हाथ जोड़कर ज्यों का त्यों जैसे के तैसे वह खड़े रह गए। तो महाराज पृथु ने के आँखों में आंसू प्रवाह होने लगे। तब वह अपने आंसुओं को पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहने लगे कि मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्षपति, मोक्ष को देने वाले भगवान, कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमान यानी देहाभिमानियों के भोगने वाली योगी जो विषय भोग को कैसे मांग सकता है। तो अतः मैं इस तुच्छ विषयों से आपसे नहीं भोगता हूँ, मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। अगर आपके स्वरूप में आपका स्वरूप मुझे मिल जाता है, आपके चरण, इसीलिए मेरी तो यही कामना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं रात दिन आपकी लीलाओं का ही श्रवण करूं, मनन करूं, अध्ययन करूं, नाम जाप करूं। तो वह मेरे लिए मोक्ष से भी बढ़कर है। तो उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग से आपके मंगलमय सुयश को यानी देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई भी पशु बुद्धि पुरुष भली तृप्त हो जाते हैं। जो गुणगाही हैं, गुणवान हैं, उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार से पुरुषार्थी को सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी ने भी आपके सुयश का वर्णन सुनना चाहती थी और वह भी आपकी चरणों की सेवा में रहना चाहती थी। इसीलिए आपके चरणों में उन्होंने वरण किया। जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति जो विरोधाभाव होने लगे, तो संभावना तो है कि यानी क्योंकि जिसे आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है, उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। इसीलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। तो पृथु को भगवान के स्वरूप का पता चला। तब भगवान मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा और सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। हे प्रभु, जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रह करके अपने आप ही उसका पालन पोषण करता है, पिता अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके, हमारे से कुछ अपेक्षा न करते हुए, हमारे हित के लिए स्वयं द्वारा प्रयास करें और हमारे जीवन को समर्थवान हों। तो भगवान ने इस संबंध में कहा, भगवान विष्णु की राजन, तुम्हारी जो मुझ में भक्ति है, प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। और प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ करता है, मैं उसका सर्वत्र मंगल ही मंगल करता हूँ। तो विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया
और भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधार गए। उसके बाद अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी चले गए। अपनी राजधानी जाने के बाद महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिए। तो एक बार उन्होंने एक महाक्षत्र की दीक्षा दी। तो महाक्षत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ और उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया। फिर उस सभी में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान वह खड़े हो गए और उनका भाषण अत्यंत ही सुंदर और विचित्र पदों से युक्त और स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था, बिना शंका के रहित। तो मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। तो महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना। तो राजा पृथु ने कहा कि हे सभी वृंद, मुझे एक जिज्ञासा है कि आप उस पर विचार करें, मंथन करें। आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करे, जिससे राजा और प्रजा दोनों को ही दिव्य लोकों की प्राप्ति हो, सब सुख की अनुभूति करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण, मनन, ध्यान, चिंतन और कीर्तन भजन करें तथा मन, वचन और कर्म से की ओर, धन से उन्हीं पर पूर्ण रूप से उन्हीं में निष्ठावान है। तो अतः प्रिय प्रजाजनों, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर आपस में दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। और क्योंकि जिसके परिणामस्वरूप आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा, कृपा होगी। तो आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश और ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि विप्रवश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए और इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाता है। पवित्रता की प्राप्ति हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति समूल आपको मिल जाता है। तो सभी गण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का जब उसकी प्रतिछाया दिखाई जाती है तो मान रखता है, उसी प्रकार जिससे उस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण और स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप से त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं।
उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि जब तक मतलब मैं जीवित रहूं तब तक मैं उसको मुकुट के समान अपने सर पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वथा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते और संपूर्ण धरती में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में गुण उसकी सेवा करने जाते हैं। सद्गुणों से वह अभिभूत हो जाता है, सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हे सभी वृंद, मुझे एक जो मेरे अंतःकरण में जो जिज्ञासा है, आप उस पर विचार करें, मंथन करें। आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करे, धर्म के अनुरूप बनाए। जो राजा धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करता है, वो हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति करता है, जिससे राजा और प्रजा दोनों में दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण, मनन, ध्यान, चिंतन, मनन, कीर्तन, भजन, नाम जाप करे और मन, तन और धन से उन्हीं में लगे। तन मन धन से हम उसी में विराजमान रहे। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं, जब राजा की इस प्रकार की अपेक्षा है, उत्कंठा है, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर, इस प्रकार के विचार मंथन सुनकर के, इस प्रकार के भावों को सुनकर के देवता, पितर और ब्राह्मण, मनुष्य का जीवन इन्हीं तीनों पर पूर्णता को प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति के प्रेरक हैं। जब देवता, पितर और ब्राह्मण खुश रहते हैं, मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर पृथु की प्रशंसा करने लगे। उनका मान सम्मान होने लगा। सबके अंतःकरण में उनकी विचारों का सृजन होने लगा। तो प्रशंसा करने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के भी राज्य में समझते हैं। यानी जिस प्रकार भगवान रामचंद्र का राज्य था, दैहिक भौतिक थापा, राम राज्य कावि व्यापा, और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई सब होगा। तो भगवानों की आसक्ति अनुसार जिस प्रकार से राज्य किया जाता है, वो राज्य की प्राप्ति, ऐसे राज्य में हम निवास करें, प्रवास करें, हमको अपार सुख की अनुभूति होती है। तब स्वामी व सभी प्रजा उनसे कहती है कि आपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों के स्वागत से ही होता है। जो महापुरुष सुधी जन मनीषी का जन्म होता है, वही अपने प्रजा के सुख की रक्षा करते हैं, सुख का ध्यान रखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। आप शुद्ध सत्व भगवान विष्णु की कृपा से पृथु के चरित्र में अपार शुद्धता के भावों का, पवित्रता के भावों का संचार हुआ। तो तब सारी प्रजा कहती है कि आप शुद्ध सत्वमय और परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, जो ब्राह्मण जाति के प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की ओर क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों, सभी जातियों के प्रति प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करता है। हमारा आपको विनम्र नमस्कार है, प्रणाम है। हम हमेशा आपके समर्थवान हैं। मन से, वचन से, कर्म से, तन मन धन से हम आपका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे।
और राजा पृथु के द्वारा कहे गए बातों के अनुसार उनकी जो जिज्ञासा थी, उन विचारों को जब उन्होंने पूर्ण रूप से सुना तो वह उनको राजा बना करके अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई। तब राजा इसीलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण मनन और कीर्तन भजन करे तथा तन मन और धन से उन्हीं में लगी रहे। इसी से हमारा कल्याण निहित है। इससे मानव में मानवता का प्रवेश श्री गणेश होगा। पृथु ने अपने प्रजा के प्रकार महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को जो उपदेश दिए वह सर्वमान्य थे, सर्व उपकारी थे और मानव जाति के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु का अवतरण उनके अंदर हुआ। भगवान विष्णु ने उनको उनके शुद्धि पवित्रता के मानकों से सज्जित किया। राजा पृथु ने अपने प्रजा को इस प्रकार से उपदेश दिए। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। कल के प्रसंग में महाराज पृथु को सनकादि का क्या उपदेश होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।